आपके आने में बहुत विलंब हो गया पिताश्री। माता अभी अपने भक्त के प्रति अपना धर्म निभाने के लिए चली गई पिताश्री। अब पुनः मेरी माँ का रूप लेकर आने में उन्हें बहुत समय लगेगा। उमा, मेरी विवशता को इतना बड़ा दंड दिया तुमने, तनिक प्रतीक्षा भी नहीं की। अब आवेश में लिया हुआ तुम्हारा ये निर्णय बहुत लंबे समय तक हमें एक दूसरे से दूर रखेगा। कैसी असहनीय दुख की ये बेला, महेश्वर महेश्वरी बिछोहा को झेला। अश्रु में समाहित है जिसके जलधि सारा, कर सकती है जल थल जिसकी एक धारा। थाम लिए शंकर के अश्रु एक दंता, विघ्न हर लिए जगत का पुनः विघ्न हरता। माता पिता के दुख से दुखी गजानन, भारी हृदय शोक संतप्त सामन। माँ पिताश्री, आप दोनों ने तो अपना धर्म निभाया, जो आपके लिए उचित था वो किया, किंतु माता पिता का अलग हो जाना संतान के लिए कितना पीड़ादायी है, इसका अनुमान भी है आपको। आपकी संतान का तो जैसे संसार ही बिखर गया। गणेश जी, हमें कुछ भी करके महादेव को उनके दुख से निकालना होगा, अन्यथा। अन्यथा क्या नंदी जी? जब माता सती का देहांत हुआ था तब भी महादेव व्याकुल और शोकाकुल हो गए थे। जब ने तांडव का रूप लिया तो पूरी सृष्टि में विनाश ही विनाश होने लगा। तब स्वयं नारायण को हस्तक्षेप करने पर विवश होना पड़ा और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती की देह को 51 टुकड़ों में बांटा। जिनके पृथ्वी पर आने से वहां 51 शक्तिपीठ स्थापित हुए। तब जाकर शांत हुए थे महादेव। मैं पिताश्री को पुनः वैसी अवस्था में नहीं जाने दे सकता। अपनी पीड़ा भूलकर मुझे माँ की अनुपस्थिति में पिताश्री का ध्यान रखना होगा। चलिए। दुखी मत होइए पिताश्री, सब पूर्व की भांति पुनः हो जाएगा। माँ लौट आएंगी। ये आपने क्या अनर्थ कर दिया प्रभु। एक और माता पार्वती के चले जाने से कैलाश अपूर्ण हो गया है, तो वही दूसरी ओर आपके वरदान के कारण जिस असुर का उदय हुआ है, अब वही हम सब के लिए संकट बनने वाला है। महादेव के वरदान के कारण रंभ का पुत्र जन्म से ही अति बलशाली है। यदि उसने ब्रह्मदेव की तपस्या कर उनसे भी वरदान प्राप्त कर लिया तो? नहीं नहीं सूर्यदेव, ऐसा कदापि नहीं होने देंगे हम। इससे पूर्व की रंभ का पुत्र अपने पिता से मार्गदर्शन प्राप्त कर और भी शक्तिशाली बन जाए, उन दोनों का ही उपाय करेंगे हम। उपाय?
कैसा उपाय देवराज? पिता पुत्र का अंत। यही उचित, किंतु कैसे? आप चिंता मत कीजिए देवगण। देवराज के उपाय को सत्य करने का उपाय है मेरे पास। आरंभ कैसा भी हो, परंतु प्रत्येक जीव का अंत मेरे ही अधीन है। मैं अपने वाहन महिष को भेजकर छीन लूंगा पिता और पुत्र का जीवन। माँ के वियोग में पिताश्री की ये दशा मुझसे देखी नहीं जा रही है। पिताश्री। पुत्र गणेश, मेरा त्रिशूल कहाँ है? यही है आपका त्रिशूल, जहाँ वो सदा होता है। उचित है। पिताश्री, आइए मेरे साथ। कहाँ पुत्र? आइए, हम पिता पुत्र साथ में भोजन करेंगे। उमा, कैलाश में, इस भवन में जहां देखता हूं वहीं मेरी उमा की स्मृतियां उभर कर मुझे दुखी कर रही हैं। जिसका साथ मुझे चाहिए वो मेरी उमा यहां नहीं है, और किसी का भी साथ मुझे संतुष्ट नहीं करेगा। इसलिए अभी मुझे अकेला रहने दो पुत्र। पिताश्री, मुझे माता को पुनः लौटाकर लाना ही होगा। माँ तो अपने बालिका रूप में कितनी प्रसन्न है। कौन है वहाँ? यहाँ आओ। छोटे छोटे हाथ पांव लंबोदर देवा, प्यारी सी मुस्कान अति सुंदर देवा, बालक। माँ मुझे ऐसे देख रही है जैसे उन्होंने मुझे पहचान लिया है, तो मुझे उनसे जो सब कहना है कह देता हूँ कि कैसे उनकी आंचल की छांव से वंचित होकर मैं कितना उदास हूँ, और कैसे
मेरे और पिताश्री के नेत्र सदा उनको ही ढूंढते रहते हैं। मोदक खिलाते। कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? नहीं, माँ ने मुझे नहीं पहचाना, मुझे भूल गई है माँ। क्या हुआ, इतने दुखी क्यों हो? कौन हो तुम? मैं महादेव और पार्वती नंदन गणेश हूँ। मैं ऋषि कात्यायन की पुत्री कात्यायनी हूँ। तो क्या माँ मुझे और पिताश्री को पूर्ण रूप से भूल चुकी है? तो क्या पिताश्री और माँ अब कभी नहीं मिलेंगे? ऐसे दाव लगाते हैं महिषासुर? लगाओ दाव। ये कैसी भयानक ध्वनि है? ये कौन आ रहा है यहाँ? यमराज का महिष अवश्य हमारा अहित करने आ रहा है। बालक, यमराज हूं मैं। मेरे पास कोई भी सुरक्षित नहीं है, इसलिए भागने का प्रयास मत करो। देखो अपने पिता का अंत। अधर्म का प्रारंभ कहीं से भी हो, उसका अंत उतना ही भयानक होता है। सावधान बालक। अनुचित नहीं, किंतु यह बालक अभी अत्यंत ही छोटा है। मैं भला इसके प्राण कैसे हर सकता हूं? नहीं, ये उचित नहीं होगा। देवगण, हमारे समक्ष कोई दुष्ट असुर नहीं है। पिता की मृत्यु से एक दुखी ऐसा ही बालक के प्राण कैसे हरूं? आप उचित कह रहे हैं कालदेव, ऐसा अनर्थ नहीं कर सकते हम। एक बालक का वध करने का दुष्कृत हम देवताओं को शोभा नहीं देता। पिताश्री, पिताश्री,
कांटा छोटा हो तो क्या हुआ, वन पर कष्ट वो भी देता है। मुझे जीवित छोड़कर बहुत बड़ी भूल हुई है तुम सबसे, बहुत बड़ी भूल हुई है तुम सबसे, बहुत बड़ी भूल हुई है तुम सबसे। अब मैं तुम सभी को नहीं छोड़ूंगा। प्रतिशोध लूंगा मैं अपने पिताश्री की हत्या का। कौन है बाप? अब देवताओं के पछताने का समय निकट है। मुझे डराने आए हो या मेरी सहायता करने? कौन है आप? अपना परिचय दीजिए। मैं असुर गुरु शुक्राचार्य तुम्हारी सहायता करने आया हूं पुत्र। अपने पिता को इस प्रकार खोना दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं, दुखद है। जो हो गया उसका शोक मनाने से क्या लाभ है गुरुदेव? आज्ञा दे कि अब मुझे क्या करना है। प्रतिशोध लेना है तुम्हें। देवताओं से अपने पिता की निर्मम हत्या का प्रतिशोध। अत्यंत ही आहत हूँ इस बात से कि माँ मुझे ही, अपने पुत्र को नहीं पहचान रही है। मैं तो यहाँ माँ से भेंट करने आया था, किंतु अब मैं कहाँ जाऊँ? कैसे पिताश्री से माँ की पुनः भेंट करवाऊँ? पुत्र गणेश। माँ। यदि तुम्हारे पिता समय पर मेरे पास पहुंच जाते तो कदाचित मैं यहाँ नहीं आती। किंतु क्यों माँ? क्या आप पिताश्री को क्षमा नहीं कर सकती? वो आपके बिना अत्यंत दुखी है माँ। क्या आप अपने इस रूप को त्याग कर पुनः नहीं लौट सकती माँ? नहीं पुत्र, क्योंकि मेरे इस रूप के पीछे एक बहुत ही बड़ा उद्देश्य है। महादेव भक्त होने के बाद भी तुम्हारे पिता दीर्घायु न बन सके। स्मरण रहे पुत्र, स्वयं महादेव के वरदान से जन्म लेने के कारण अत्यंत बलशाली हो तुम। इसलिए देवताओं से अपने पर हुए प्रत्येक अन्याय का प्रतिशोध लेने के साथ त्रिलोक पर असुर राज भी स्थापित करना है तुम्हें। प्रतिशोध लेने में मैं कोई विलंब नहीं करूंगा गुरुदेव। तुम वीर हो, स्वयं को प्रतिशोध के लिए तैयार करो। अपने क्रोध की ज्वाला को अपने भीतर जलाए रख, स्वयं को और योग्य बनाओ। ब्रह्मदेव का तप कर ऐसी शक्तियां प्राप्त करो, देवता भी तुम्हारे सामने थर थर कांपे। तुम बन जाओ महान अजय असुर, महिषी पुत्र, महिषासुर, महिषासुर, महिषासुर। निछावर कर दो अपना बचपन, अपनी युवावस्था उस कठोर तप में पुत्र। और इस तप की अवधि में महेंद्र और अन्य देवताओं से तुम्हारी रक्षा करूंगा। अपना प्रतिशोध लेने के लिए यदि मुझे सहस्त्रों वर्षों तक तप करना पड़े तो वो भी मैं करूंगा गुरुदेव।
उद्देश्य माँ? उस उद्देश्य का कारण बहुत ही शीघ्र सबके समक्ष आ जाएगा पुत्र, किंतु उसके पूर्व मुझे तुम्हारी माँ को यहीं रहना होगा। माँ, यहाँ आकर आपको विचलित करने की कोई इच्छा नहीं थी मेरी, किंतु जब तक आप अपने इस अवतार का उद्देश्य पूर्ण कर कैलाश लौटेंगी, बहुत समय व्यतीत हो जाएगा। मेरी बाल्यावस्था तो बीत चुकी होगी माँ। पुत्र, तुम्हारे बाल अवस्था का सुख मैं भी नहीं खोना चाहती, इसलिए जब तक मैं कैलाश नहीं लौटती तब तक तुम बालक ही रहोगे। ये मेरा आशीर्वाद है कि समस्त जगत में तुम बाल गणेश के नाम से भी प्रसिद्ध रहोगे। अब तुम जाओ पुत्र, मुझे अपने इस अवतार की मर्यादा पूर्ण करने दो। मैं भी तुम्हारे और स्वामी के पास लौटने के लिए विचलित हूँ पुत्र, किंतु ये तभी संभव होगा जब मेरे इस रूप का उद्देश्य पूर्ण होगा। उस उद्देश्य का कारण बहुत ही शीघ्र सबके समक्ष आ जाएगा पुत्र। अब तुम जाओ पुत्र, मुझे अपने इस अवतार की मर्यादा पूर्ण करने दो। किंतु ऐसा क्या है माँ जिसके कारण आप मुझसे और पिताश्री से दूर रहने के लिए विवश हैं? पुत्री कात्यायनी। जी पिताश्री, आ रही हूँ मैं। जीवन समर्पित है तुझको माता, सांस सांस अर्पित है तुझको माता, सांस सांस अर्पित है तुझको माता। स्वामी, क्या कारण है महादेव और देवी पार्वती के इस दुखद वियोग का? अपने पुत्र और अपने पति को छोड़कर इतनी दूर क्यों जाना पड़ा देवी पार्वती को? देवी, जगत पिता और जगत जननी के इस वियोग का एक बहुत बड़ा कारण उत्पन्न हुआ है जो शीघ्र उजागर होगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। कात्यायनी पुत्री। ओम नमः शिवाय। 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 ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 ओम ब्रह्मदेवाय नमः।
ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मदेव, महिषासुर का प्रणाम स्वीकार कीजिए। महिषासुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? वही चाहिए मुझे जिसके लिए मैं सर्वथा योग्य हूँ। अमरत्व पाने के लिए आतुर हूँ मैं ब्रह्मदेव, आतुर हूँ। कुछ और मांग लो पुत्र। अमरत्व का वरदान देना तो सृष्टि के नियमों के साथ अन्याय है। नहीं नहीं नहीं, ब्रह्मदेव, अन्याय तो उन देवताओं ने किया था। इस महिषासुर के साथ घोर अन्याय जो स्मरण रहता है मुझे सदैव। यमराज के पशु ने एक ही प्रहार से मेरे पिता के जीवन को किया खंडित और उनके स्नेह से किया मुझे वंचित। ब्रह्मदेव, अब उन दुष्टों को मैं भी दूंगा भयंकर दंड। कर दूंगा मैं उन्हें खंड 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 खंड। वो ब्रह्मदेव, आप दीजिए मुझे ऐसा वरदान कोई भी मेरा वध ना कर पाए और मेरी मृत्यु असंभव हो जाए, असंभव हो जाए ब्रह्मदेव, असंभव हो जाए ब्रह्मदेव, असंभव हो जाए ब्रह्मदेव। ये नहीं हो सकता पुत्र। ओह, याद है मुझे कि आप देवताओं के विरुद्ध नहीं जा सकते, किंतु प्रभु, मेरे जीवन का तो एक ही उद्देश्य है, देवताओं से प्रतिशोध, देवताओं से प्रतिशोध, देवताओं से प्रतिशोध। यदि आप मुझे अमृतत्व का वरदान नहीं दे सकते तो ठीक है, दे दीजिए मुझे दूसरा वरदान। देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, मनुष्य, पशु, पक्षी या कोई भी अन्य चराचर जीवों के पुरुष मेरा वध न कर सके। स्त्री वो मेरा भला क्या हित कर लेगी, क्योंकि पुरुष की पशुता ही सब पर भारी है। स्त्री क्या है? एकमात्र अबला नारी है जिसे पुरुष अपने वश में करके रख देता है विवश। तो बलहीन नारी से सुरक्षा का वरदान मांगकर मैं क्यों करूं अपना अपमान ब्रह्मदेव? इसीलिए आप मेरी ये इच्छा पूर्ण कर दीजिए। मुझे चराचर जीवों में सभी पुरुषों से सुरक्षित कीजिए। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। धन्यवाद ब्रह्मदेव।
कात्यायनी, पुत्री। कात्यायनी गौरी के रूप आई, हर्षित गणेश देख माँ की परछाई। आगामी संकट से चिंतित भी हैं, पर माता क्यों प्रकट हुई मूल रूप धर कर। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। अद्भुत है ये लीला। ऋषि पुत्री कात्यायनी ने आयु में विधि के साथ माँ का ही रूप ले लिया। माँ अवश्य इसी रूप में संसार को किसी महासंकट से मुक्त करवाएंगी, किंतु क्या हो सका है वो संकट? शीघ्र लौटना चाहते हैं क्या? अरे नहीं नहीं सूर्यदेव, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अपनी गति थोड़ी धीमी कीजिए। वैसे ये सभी देवता जा कहाँ रहे हैं? मैं बताता हूँ आपको। स्वर्गलोक में हल्दी कुमकुम का उत्सव मनाया जा रहा है और उसमें केवल विवाहित देवियां ही भाग ले सकती हैं। कदाचित देवियों ने उत्सव के लिए हल्दी लाने भेजा है देवताओं को, किंतु देवताओं ने तो इसे भवन से अपनी मुक्ति का अवसर मान लिया है। जब तक देवियों का उत्सव होगा, देवता भवन से दूर ही रहेंगे। मुक्ति इसलिए तो कहते हैं, थोड़े समय के लिए ही सही, किंतु हम उसका अनुभव तो कर लें। देवियां अपने पूजा के उत्सव की तैयारियां कर रही हैं और हम देवताओं को तो वहां रहने की अनुमति ही नहीं है। तो हम इस मुक्ति का आनंद तो ले लें देवराज। आप सब लोग भूल रहे हैं क्या? देवियों ने हमें हल्दी लेकर लौटने के लिए कहा, जो हमें शीघ्र ही करना चाहिए। प्रतीत होता है वरुण देव अपनी पत्नी के पास शीघ्र लौटना चाहते हैं। क्यों वरुण देव? इसका अर्थ है सभी माताएं स्वर्गलोक में अकेली होंगी ना? उनका आमोद प्रमोद तो उचित है, किंतु माताओं को स्वर्गलोक में एकाकी छोड़कर जाना उचित नहीं। यदि वे स्वर्गलोक से दूर चले गए तो माताओं की सुरक्षा का प्रबंध कौन करेगा? इस प्रकार तो यदि कोई संकट आ गया तो देवगढ़ तो समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। सची, मुझे ज्ञात है कि देवी पार्वती का स्थान रिक्त देखकर आपको दुख पहुंच रहा है। हल्दी कुमकुम के उत्सव की शोभा होती थी देवी पार्वती। उनकी मुस्कुराहट भर से ही मानो जैसे प्रसन्नता के चारों ओर दीपक जगमगा उठे हों। हाँ, और वो देवी पार्वती का यहाँ न रहना सह नहीं पाएंगी, इसीलिए देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती पूजन अपने निवास पर ही कर रही हैं। हम भी नहीं करना चाहते थे, किंतु हल्दी कुमकुम के उत्सव का तिरस्कार भी नहीं किया जा सकता। रीत तो निभानी होगी ना। चलिए देवियों, हम सब पूजा आरंभ करते हैं।
स्थान पर एकत्रित हैं। अब मनाऊंगा उत्सव। देवियां स्वर्ग लोक में अकेली हैं। अब आएगा आनंद जब इनसे करवाऊंगा नृत्य मंत्रबंध। कितना मधुर स्वर है स्त्रियों का। यही उचित अवसर है। शत्रु आक्रमण कर रहा है।
से दूर। ये क्या हो रहा है? किसका दुस्साहस है ये? सबका ईश, मैं हूं महेश। धधक रहा है मेरा क्रोध, अब लूंगा देवताओं से अपना प्रतिशोध लूंगा। ज्ञात नहीं, मुझे ऐसा आभास क्यों हो रहा है जैसे कोई अप्रिय घटना घटित होने वाली हो। सभी देवगण माताओं को देवलोक में एकाकी छोड़ हल्दी लाने चले तो गए हैं, किंतु ज्ञात नहीं मेरा मन क्यों किसी अनिष्ट की आशंका से घिरा जा रहा है। ये क्या हो रहा है? किसका दुस्साहस है ये? अरे रुको, कौन महिषी हो तुम? यहाँ आने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? रोको इसे! कौन हो तुम और यहाँ आने का दुस्साहस कैसे किया? लौट जाओ जहाँ से आए हो, अन्यथा तुम्हारा वध कर देंगे। वध तो अवश्य होगा, किंतु तुम्हारा मेरे द्वारा। मत रोको, क्योंकि मुझे यहाँ प्रवेश करने से कोई नहीं रोक सकता। कौन है ये भयंकर महिष? असुरों ने हम पे आक्रमण कर दिया, हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। देवियों, हमें यहाँ से निकलना होगा। असुरों ने हमारा ये मार्ग भी रोक दिया। अब क्या करें? देवी सची, यहाँ से निकलने का कोई मार्ग बताइए। कैसा अनिष्ट है? कौन है ये दुष्ट असुर? स्वामी कहाँ है? अति सुंदर देवी, तुम तो अति सुंदर हो। अब जान लो मेरा भी परिचय। यहाँ का नया स्वामी हूं मैं।
महानतम असुर महिषासुर, महिषासुर, महिषासुर। रसम, तुम्बा, आदेश स्वामी। मेरी असुर सेना को पहुंचाओ मेरा संदेश। कोई भी नहीं कर सकेगा मेरे भवन में प्रवेश बिना पाए मेरा आदेश। दुस्साहसी असुर, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं हम कौन हैं? मैं देवराज इंद्र की पत्नी सची हूं। जब मेरे स्वामी लौटेंगे तब तुम्हें कठोर से कठोर दंड देंगे। मिथ्या वचन मत कहो देवी, सत्य स्वीकारो। अब ये है मेरा भवन, अब मैं हूं यहां का स्वामी। देवता कहां रख सके तुम सभी को मुझसे सुरक्षित, इसीलिए उन्हें तो होना ही होगा तुम्हारे सानिध्य से वंचित। मेरी सेवा करोगी अब तुम सभी मिलकर। मैं तो स्वामी हूं अब तुम्हारा, मैं महिष, सभी का ईश। धन्यवाद करता हूं मैं देवराज का, जो अपने भवन से दूर गए हैं कहीं, असुरक्षित छोड़ गए मेरे लिए इतनी सुंदर सुंदर देवियां। बहुत हुआ असुर। रसम, ध्यान से, अभी तो मात्र प्रारंभ हुआ है हमारा आनंद। अभी ही फैलाओगे इतना आतंक, तो फिर क्या करोगे जब आएगा अंत? ना 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 ना, धीरे धीरे स्वतः मंद पड़ जाएगा इन देवियों का स्वर। जब ज्ञात होगा इन्हें कि कितना बलवान है इनका असुर महिषासुर। बंदी बना लो इन सभी को, मनोरंजन तो बाद में भी होता रहेगा। स्वामी, कहाँ हैं आप? शीघ्र आइए, मुक्त कराइए हमें। देवगन, अब हल्दी कुमकुम उत्सव संपन्न हो चुका होगा और देवियां हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी। हमें शीघ्र लौटना चाहिए। ये क्या हो रहा है वहां पर? देवगन सावधान! प्रतीत होता है किसी दुष्ट असुर ने इंद्रलोक पर आक्रमण किया है। नहीं जा सकते। मूर्ख, तुम्हें ज्ञात भी है तुम कहां और किसके समक्ष खड़े हो? देवराज इंद्र हूं मैं और ये मेरा भवन है। हट जाओ मेरे मार्ग से। देवराज इंद्र! कौन हो तुम और यहां क्या करने आए हो? इतने ऊंचे स्वर में क्यों बोल रहे हो देवराज इंद्र? मूर्ख,
मेरे भवन पर अपना अधिकार स्थापित करने की उद्दंडता की है तुमने। और मुझसे पूछ रहे हो कि मैं ऊंचे स्वर में क्यों बोल रहा हूँ? ना 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 ना, मेरी दृष्टि से देखो इंद्रदेव और जान लो भीतर और बाहर का अंतर। मैं यहां हूं और विवश हो तुम वहां रुकने पर, जैसे कि कोई साधारण सा नर। और ध्यान से सुनो इंद्रदेव, अब तुम नहीं, मैं महिष सबका ईश हूं, स्वर्ग लोक का अधिपति, महानतम असुर महिषासुर। तुम्हारे इस अपराध के लिए मैं देवराज इंद्र तुम्हें मृत्यु दंड अवश्य दूंगा। स्वामी, स्वामी! शची, संज्ञा, नहीं इंद्रदेव, ये उचित समय नहीं है। वो देखिए। दुष्ट असुर, मत करो ये अपराध, मुक्त कर दो देवियों को। परिवार पे वार हृदय पर प्रहार के समान लगता है ना इंद्रदेव? सभी का ईश मैं महिष, तुम सभी देवताओं को मिटाने के बाद एक एक कर हरूंगा तुम्हारी पत्नियों का जीवन। प्रणाम महादेव। प्रभु, हमारी सहायता कीजिए प्रभु। क्या हुआ इंद्रदेव? मुझसे कैसी सहायता चाहिए? प्रभु, स्वर्गलोक महासंकट में है। उस दुष्ट महिषासुर ने उसने हमारी पत्नियों और देवियों को बंदी बना लिया है। स्वर्गलोक का अधिपति बन बैठा है प्रभु। हमें उसे रोकना होगा, उस पर आक्रमण करना होगा। महिषासुर? प्रणाम पिताश्री। प्रणाम देवराज। प्रणाम सूर्यदेव। हाँ गणेश जी, वो दुष्ट महिषासुर हमारी पत्नियों का वध करने वाला है। हमें कुछ भी कर उसे रोकना होगा। ब्रह्मपुत्र महिषासुर का जन्म मेरे वरदान से हुआ था। मैं तुम्हें एक पुत्र का वरदान देता हूँ। यदि तुम्हारा पुत्र प्रयास करेगा तो अपने लिए अमृत तुल्य वरदान प्राप्त कर सकेगा। और फिर जब रंभ का वध हुआ तो उसके पुत्र महिषासुर ने ब्रह्मदेव का कठोर तप किया और उनसे वरदान प्राप्त किया और अजय बन गया, क्योंकि उसे प्राप्त वरदान के अनुसार मनुष्य, पशु, यक्ष, किन्नर और देव उसका कोई अंत नहीं कर सकता। मेरे इस रूप के पीछे एक बहुत ही बड़ा उद्देश्य है। कदाचित यही वो संकट है जिसे दूर करने के लिए माँ ने ऋषि पुत्री कात्यायनी के रूप में अवतार लिया है। मुझे पिताश्री और देवताओं को ऋषि पुत्री कात्यायनी के विषय में बताना चाहिए। वो दुष्ट असुर महिषासुर कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, मैं अपनी समस्त देव सेना के साथ उस पर आक्रमण अवश्य करूंगा। किंतु इससे समस्या का समाधान नहीं निकलेगा इंद्रदेव। पुत्र गणेश, तुम प्रथम पूज्य हो, कहो तुम्हारा क्या सुझाव है?
इंद्रदेव, मेरे विचार से इस प्रकार महिषासुर पर आक्रमण करना उचित नहीं। तो गणेश जी, आप ही बताइए हम क्या करें। इंद्रदेव और सूर्यदेव को गए हुए बहुत समय बीत चुका है। कहीं भीतर वो असुर हमारी पत्नियों के साथ दुर्व्यवहार तो नहीं कर रहा है। आप चिंता मत कीजिए अग्निदेव। इंद्रदेव प्रथम पूज्य गणेश जी और महादेव के पास गए हैं। वहां से वो अवश्य किसी शेष समाधान के साथ शीघ्र ही लौटेंगे। सर्वप्रथम हमें सभी देवियों को सुरक्षित करना होगा। महिषासुर से उन्हें मुक्त कराना होगा। किंतु गणेश जी कैसे? महिषासुर ने तो पग पग पर प्रहरी खड़े कर रखे हैं, और यदि हमने कुछ भी करने का प्रयास किया तो वो देवियों को क्षति पहुंचा सकता है। वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए सूर्यदेव। उसके लिए भी एक योजना है मेरे पास। महिषासुर की जय! महिषासुर की जय! जय महेश! सबका ईश! ये सुख सुविधा, ये भोग विलास के साधन, इतनी समृद्धि के कारण ही ये देवता इतने आलसी हो गए हैं। किंतु क्या अधिकार है देवताओं को इतना सुख भोगने का, जिन्होंने मेरे पिता का वध कर मेरा बचपन मुझसे छीना और ये इन सुख सुविधाओं के साथ आनंद मनाते रहे। नष्ट कर दो इन कलाकृतियों को, नष्ट कर दो, नष्ट भ्रष्ट कर दो। नष्ट भ्रष्ट कर दो। अवश्य देवतागण इस असुर से हमारी सुरक्षा के लिए कोई योजना बना रहे हैं। वो शीघ्र ही लौटेंगे और हम सबकी रक्षा करेंगे। देवी, महिषासुर अत्यंत शक्तिशाली, स्वयं ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है उसे, कि उसे कोई नहीं पराजित कर सकता। देवी शची, अब हम क्या करेंगे? महाशक्ति जो है देवी पार्वती, वो भी यहाँ नहीं है। प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा करनी होगी हमें। अब वही हैं जो हमारी रक्षा कर सकते हैं, हमारे विघ्न हर सकते हैं। हाँ, आप उचित कह रही हैं देवी शची। प्रणम्यं शिरसा देव गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुः कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णं पिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णा तथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यायः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वासिद्धिकरं प्रभो। प्रणाम गणेश जी। आप सभी माताओं को प्रणाम तो मुझे करना चाहिए। महिषासुर की जय! अब प्रारंभ होना चाहिए मनोरंजन। जाओ उन
देवियों को यहाँ बुला रहा हूं। जो आज्ञा महान महिषासुर। आप सभी माताएं चिंता मत कीजिए, मैं आपको यहाँ से सुरक्षित ले जाने आया हूँ। बस आप मेरे साथ आइए। मेरी एक योजना है जिससे मैं आप सभी को मुक्त करा लूंगा। आप कदाचित देवसेना द्वारा महिषासुर पर आक्रमण की अपेक्षा कर रही थी, किंतु इस समय बल से नहीं, बुद्धि से कार्य लेना ही उचित है, और वही करूंगा मैं। आइए। व्यर्थ है तुम्हारा छुपने का प्रयत्न। कोई नहीं बच सकता हमारी दृष्टि से। व्यर्थ है तुम्हारा छुपने का प्रयत्न। कोई नहीं बच सकता हमारी दृष्टि से। हम छिप नहीं रहे, यहाँ बंदी बनाने वाले तुम असुर हो हमें। उचित है। तुम सभी के सौभाग्य से स्वयं महाराज महिषासुर ने उनके समक्ष उपस्थित करने का आदेश दिया है हमें। चलो तुम सभी स्त्रियां अपने नृत्य और गान से उनका मनोरंजन करो। स्त्रियां हैं हम, स्वतंत्र अस्तित्व है हमारा, किसी दुष्ट असुर के मनोरंजन की सामग्री नहीं। यदि हम इस अपमान भरे आदेश का पालन ना करें तो भुगतो इसका परिणाम। दुष्ट असुरों, एक बार मैं किसी प्रकार महिषासुर तक पहुंच जाऊं, तत्पश्चात तुम सभी को भी उचित सीख दूंगा। शक्तिहीन हो तुम, अबला हो, हमारे बल का सामना नहीं कर पाओगी। तुम्हारी भलाई इसी में है कि शांति पूर्वक हमारे साथ चलो। चलो। इस समय बल से नहीं, बुद्धि से कार्य लेना ही उचित है। जब तक विघ्नहर्ता श्री गणेश हमारे साथ है, हमें कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। केवल इस समय हमें धैर्य और बुद्धि से कार्य लेना होगा।
सुंदरता से इतनी शत्रुता, जो कुछ यहाँ सुंदर था उसको नष्ट कर दिया, ऐसा सुनिए। मैं महिष, सबका ईश, और ये है मेरा राजभवन, जिसमें मैंने किए हैं महत्वपूर्ण परिवर्तन। कहो देवी, कैसे लगे तुम्हें? हाँ, पर मैं क्यों सुनूं तुम्हें? अर्थहीन है तुम्हारे वचन। तुम तो अबला स्त्री हो। कर्तव्य है तुम्हारा मात्र पुरुषों का मनोरंजन। तो सुनो मेरा कहना, मेरी राजसभा में कुछ मत कहना। बस तुम मेरा आदेश सुनना और उसी का पालन करना। मेरी राजसभा में इन निर्जीव पाषाण मूर्तियों की क्या है आवश्यकता, जब मुझे उपलब्ध है इतनी सजीव सुंदरता। हमारे स्त्रीत्व का अपमान इसके दुर्भाग्य को जागृत कर अवश्य इसके समस्त वरदान व्यर्थ कर देगा। किंतु जो भी हो, शीघ्र हो। अधिक समय तक मैं और अन्य देवियां ये अपमान नहीं सह सकेंगी। क्या है? कौन है वहां? कौन है वहां सबके मध्य छिपा हुआ? इस दुष्ट की दृष्टि पड़ गई है गणेश जी पर। कौन है ये गजमुख बालक? तो यही वो असुर महिषासुर है जिसकी प्रतीक्षा मुझे इतने समय से थी। कौन हो तुम? कैसे पहुंच गए यहाँ? मात्र इन देवियों और एक बालक के लिए इतने खड़ग? बात मत घुमाओ। यदि तुम बचना चाहते हो इनसे, तो उत्तर दो मेरे प्रश्न का। बताओ मुझे, कौन हो तुम? जो दिख रहा हूँ वही तो हूँ, एक बालक। वो तो मैं भी देख सकता हूँ, किंतु पूर्व में मैंने नहीं देखा तुम्हें। और एक गजमुख बालक मेरी दृष्टि में ना आए, ये असंभव है। यदि तुम यहाँ पर थे नहीं, तो अब कैसे आए? असुर जी, कहीं आने जाने की मुझे क्या आवश्यकता? मैं तो सर्वत्र हूँ। हाँ, लेकिन मुझे देख पाने के लिए विशेष दृष्टि की आवश्यकता है। आप ये रहस्य नहीं समझ सकते, किंतु जिस कार्य के लिए आपने देवियों को यहाँ बुलाया है, उसमें तो मैं सर्वोत्तम हूँ, अर्थात असुरों का मनोरंजन। कहे तो दिखाऊं? और मैं ही नहीं, मेरा संपूर्ण परिवार, मेरे पिताश्री, मेरी माँ, दोनों ही असुरों का उचित मनोरंजन करने के लिए प्रसिद्ध है। किंतु मेरे मामा जी, इस कार्य में तो उनका कोई जोड़ नहीं। अनेकों बार भिन्न भिन्न रूप धरकर असुरों का बहुत मनोरंजन किया है उन्होंने। मामा जी, भिन्न भिन्न रूप हैं, तो बहरूपिये हैं क्या वो? बताओ बालक, बताओ, कौन है तुम्हारे मामा जी? क्यों, क्या आप मेरे मामा जी से भेंट करना चाहते हैं? बालक, प्रश्न नहीं, उत्तर दो। कौन है तुम्हारे मामा जी? सर्वप्रथम
आप निर्णय लीजिए। आप मेरा मनोरंजन देखना चाहते हैं या मेरे मामा जी का? स्पष्ट कीजिए ना। बस बंद करो अपना अनर्गल प्रलाप। विचित्र है आप, प्रश्न तो पूछते हैं किंतु उत्तर नहीं सुनना चाहते। महाराज महिषासुर, ये एक देव बालक है, हमारे साथ ही रहते हैं। असुर जी, आप किन प्रश्नों में उलझ गए? आप तो मनोरंजन के इच्छुक थे ना? मैं गायन की कला में निपुण हूँ, कहे तो एक गीत सुनाऊं? तो मेरी राजसभा में समझ गए तुम अपना उचित स्थान। विदूषक मात्र हो तुम मेरे लिए, हो गया तुम्हें इसका भान। उचित है, उचित है। सुनाओ, गीत सुनाओ। मेरा गीत तुम्हें क्रोधित करेगा महिषासुर, जो मेरी योजना की सफलता के लिए आवश्यक है। अपने गीत से करो मुझे आनंदित, क्यों है न उचित? चिंता मत कीजिए माताओं, आपका अपमान कदापि नहीं होने दूंगा मैं, किंतु मेरा साथ देना होगा आपको। शक्तिमान तुम, रंभ की संतान तुम, ब्रह्मा है तुम्हारे इष्ट, बाहु से अति बलिष्ठ। किंतु हे महाबली, बुद्धि क्यों नहीं चली? नारी के सम्मान के, निर्बलों के प्राण के, मूल्य से अनभिज्ञ हो, करते पाप कृत्य हो। महिषासुर कहते हो, अशक्त को सताते हो। है समय अभिशेष, चेत जाओ कहे गणेश। बंद करो ये गीत। क्या हुआ असुर जी, आपने मुझे रोक क्यों दिया? आपको अपनी प्रशंसा नहीं भाई? प्रशंसा नहीं, मेरा अपमान है ये। मेरा मनोरंजन नहीं, तुम्हारी उद्दंडता का प्रमाण है ये। मेरी राजसभा में इतना दुस्साहस। आप तो व्यर्थ क्रोधित हो रहे हैं। कदाचित आप भूल रहे हैं कि ये राजसभा आपकी नहीं, क्योंकि आपने तब आक्रमण किया जब देवगण यहाँ नहीं थे, और इन देवियों को बंधक बनाकर स्वयं को महानतम असुर घोषित कर दिया। ये है आपकी महानता। निर्दोष स्त्रियों को सताना, ये है सबके ईश महिष की वीरता। किंतु कुछ ही समय में देवराज इंद्र अपनी देव सेना के साथ पहुंचते ही होंगे, फिर युद्ध होगा विशेष। असुर जी, अन्य असुरों के साथ आप भी नहीं रहेंगे शेष। बंद करो इसका मुख, अंत कर दो इसका। ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः। नहीं, ये अनुचित है। महानतम असुर महिषासुर, जिन्हें ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है, इतनी तुच्छ है आपकी शक्ति कि आप उसका प्रयोग मात्र स्त्रियों और बालकों पर ही करते हैं। तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम हमारे समक्ष हमारे स्वामी का अपमान करो। रुक जाओ, कारागार में डालो इन्हें। यही वो अवसर है जिसकी मुझे इतने समय से प्रतीक्षा थी। धीमी आंच के ऊपर लटका दो। धीरे धीरे होने वाली मृत्यु तत्काल अंत से अधिक कष्ट देगी इन्हें। जो आज्ञा महान महिषासुर।
मेरी प्रथम युक्ति तो सफल रही। अब बारी है दूसरी युक्ति लगाने की, जो सभी माताओं को यहाँ से सुरक्षित निकालने में सहायक सिद्ध होगी। गणेश जी, हम इतनी कड़ी सुरक्षा से बाहर कैसे निकलेंगे? क्योंकि यदि आपने इन रक्षकों पर आक्रमण किया तो उसकी ध्वनि सुन महिषासुर सावधान हो जाएगा। आप चिंता न करें माता, मैंने ऐसी योजना बनाई है कि सर्प भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। रक्षकों का ऐसा उपाय करूंगा मैं कि किसी को भनक भी नहीं पड़ेगी। कपटी बालक, इधर आओ। कुछ अनुचित है, ऐसा आभास क्यों हुआ मुझे? नहीं, मेरा संशय मात्र था और कुछ नहीं। अब इस दूसरे असुर की बारी। मैं तुझे इसका उचित दंड दूंगा। अच्छा, ठीक है। क्यों, क्या हुआ असुर जी? मुझे दंड देने वाले थे ना? हाँ हाँ, खींचिए खींचिए और बल लगाइए। अवश्य कोई मायावी शक्ति है इस बालक में। चलिए माता, मैं आप सभी को यहाँ से सुरक्षित लेकर जाऊंगा। कैसी ध्वनि थी ये? रुको! तुच्छ बालक! अपने आप को पराक्रमी समझ रहे हो और स्त्रियों की रक्षा कर रहे हो। देखो अब मैं क्या करता हूं। स्त्रियों पर अत्याचार करने वाले पराक्रमी नहीं कहलाते। इसका आकार तो इतना बढ़ गया, ये क्या करेगा मेरे साथ अब? माताओं, महिषासुर ये कोलाहल सुनकर यही आता होगा, इसलिए अब योजना का समय नहीं। मुझे अभी आपको यहाँ से बाहर ले जाना होगा। आइए, मेरी हथेली पर आरूढ़ हो जाइए। अरे भागो, हट जाओ, भागो नहीं तो भागोगे। हट जाओ अपनी, रुको, भागो मत, आक्रमण करो, भागो मत, आक्रमण करो, एक साथ आक्रमण करो, आक्रमण करो, करो आक्रमण, आक्रमण करो।
की रक्षा करनी होगी। सभी देवियां अपना झुककर बचाव कीजिए। माता, आप सकुशल तो है ना? जी गणेश जी। रुको नहीं, निरंतर आक्रमण करो। माताओं को मैंने आहत नहीं करने दूंगा। चिंता मत करें माता, आप तक कोई भाला या बाण नहीं पहुंच पाएगा। अब भुगतो अपने कुकर्मों का दंड असुरों। अब मैं देवियों को सुरक्षित करने बाहर ले जा रहा हूँ। अब मेरे मार्ग में आने का दुस्साहस भी मत करना। किसी को भी जाने नहीं दूंगा, सबको बंदी बना लूंगा। सर्वप्रथम हमें सभी देवियों को सुरक्षित करना होगा और मेरा संकेत पाकर आप भवन पर आक्रमण कर दीजिएगा। देवगण, ये गजानन का संकेत है, आक्रमण के लिए तैयार हो जाइए। क्या सोचा था तुमने? इतनी सरलता से ले जाओगे इन्हें यहाँ से? और मैं कुछ भी नहीं करूंगा। मुझे ज्ञात था आप आने वाले हैं सुरजी। देखिए, आपके सहायक मुझे नहीं रोक सके और आप भी असफल होंगे। असफल नहीं होगा मेरा बल। सबका ईश, मैं हूं महेश।
शक्ति लगाइए, पीछे कीजिए। माता, मैंने वचन दिया था ना आप सबको कि मैं यहाँ से सुरक्षित निकाल लूंगा। अब मैं आपको कैलाश ले चलता हूँ। चलिए माता। प्रणाम महादेव। महादेव, आज आपके पुत्र प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश ने हमारे जीवन की और हमारे मान मर्यादा की रक्षा कर हमें कृतार्थ किया। धन्यवाद गणेश जी। धन्यवाद नहीं माता, बस अपना आशीर्वाद दीजिए मुझे। अवश्य पुत्र। पुत्र, तुमने देवियों को यहाँ पर लाकर उचित किया। वो कैलाश में सभी संकटों से सुरक्षित हैं। और रहा महिषासुर, उसका उपाय तो देवता कर देंगे। पिताश्री, आपको भी ज्ञात है कितना शक्तिशाली है महिषासुर। देवता उसे परास्त कर सकेंगे, इसमें संदेह है मुझे। दुष्ट को मुक्त न होने पाए। इस असुर की शक्ति को इस प्रकार कब तक बांध कर रख सकेंगे हम? इसकी शक्ति शिथिल भी अवश्य पड़ेगी। शीघ्र थकेगा ये। ये युक्ति कार्य कर रही है। महिषासुर निर्बल पड़ रहा है। नहीं, ये नहीं हो सकता। हमारे स्वामी महिषासुर देवताओं से कैसे पराजित हो सकते हैं? बल लगाकर पकड़े रखो इसे, किसी भी प्रकार से ये मुक्त ना होने पाए। अरे अरे, पुनः उठाओ, पकड़ो, पकड़ो, खींचो, खींचो, खींचो। असफल हुआ, किंतु अब होगा हमारा महायुद्ध जिसमें मैं सफल होऊंगा।
पिताश्री, महिषासुर के बल के समक्ष तो देवगण कदापि नहीं टिक सकेंगे, क्योंकि फूफा जी ब्रह्मदेव द्वारा उसने किसी से भी पराजित ना होने का वरदान प्राप्त कर रखा है। इसका कोई तो उपाय करना होगा। क्या आप अपने इस रूप को त्याग कर पुनः नहीं लौट सकती माँ? नहीं पुत्र, क्योंकि मेरे इस रूप के पीछे बहुत ही बड़ा उद्देश्य है। मुझे पिताश्री को बताना चाहिए कि माँ ही महिषासुर का अंत कर सकती हैं। पिताश्री, जो शक्ति महिषासुर को पराजित कर सकती है वो है। मैं समझ गया पुत्र। महिषासुर पशुवत युद्ध कर रहा है, इसलिए देवताओं को भी उससे युद्ध करने के लिए अपने पशु भेजने चाहिए। इस बार उन्हें देवताओं के वाहन बनकर नहीं, वरन उनके सैनिक बनकर युद्ध करना होगा। मुझे संदेह है कि देवताओं के समस्त पशु योद्धा मिलकर भी महिषासुर को परास्त कर सके। देवगण, पशु महिषासुर से युद्ध करने के लिए हमें अपने पशु भेजने होंगे। प्रहर करो! ज्ञात नहीं क्या होगा इस युद्ध का परिणाम। पशु मेरा अंत नहीं कर सकता। ये वरदान प्राप्त है मुझे। दोनों ओर से प्रहार अब महिषासुर को चित करके रख देगा। पराजित देवताओं, अब अपने अपने पशु भी मुझसे युद्ध करने के लिए भेज दिए, तो लो फिर करो मेरा सामना। अब तुम्हारी कोई युक्ति कार्य नहीं करेगी देवताओं। सबका ईश महिष हूं मैं। बल और छल दोनों से तुमसे बढ़कर हूं। अरे ये क्या? छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो। तो लो, जाओ जाओ। अब महिषासुर को चित होना ही पड़ेगा।
एक एक कर सभी देव पशुओं को पराजित कर रहा है महिषासुर। प्रणाम मामा जी। कल्याण हो पुत्र। प्रणाम महादेव। महादेव, सभी देवता अपने अपने वाहन महिषासुर से युद्ध के लिए भेज चुके हैं, किंतु कोई भी उसके समक्ष टिक नहीं सका। मामा जी को ज्ञात है महिषासुर को ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है, वो अवश्य माँ का नाम सुझाएंगे। महिषासुर देवताओं और उनके पशुओं से पराजित नहीं हो सकता। हाँ पिताश्री, उचित है। एक मात्र शक्ति जो महिषासुर को पराजित कर सकती है और वो है गरुड़। गरुड़ जी। प्रणाम प्रभु। प्रणाम महादेव। प्रणाम गणेश जी। आदेश प्रभु। गरुड़, जिस प्रकार आपने एक बार गजग्रह को उठाकर अपना ग्रास बनाया था, आज महिषासुर को अपना भोजन बनाकर अपनी भूख शांत कीजिए। नहीं मामा जी, गरुड़ जी भी उसका सामना करने में समर्थ नहीं होंगे। मैं जो कह रहा हूँ उस पे कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं? इस प्रकार तो ये महिषासुर हमारे वाहनों का अंत कर देगा। चिंता मत कीजिए सूर्यदेव। प्रभु श्री हरि ने अपने वाहन गरुड़ को भेजकर हमारी समस्या का समाधान निकाल दिया है। अब ये कौन आया है मेरी शक्ति से टकराने? इसकी गति का कोई तोड़ सोचना होगा मुझे। अब मैं अपनी शक्ति दिखाता हूं तुम्हें। इसने तो मुझे विवश कर दिया। मैं उड़ान कैसे भरूं? कैसा अनर्थ है? महिषासुर तो गरुड़ जी को पर्वत की ओर खींचे लिए जा रहा है।
अति शक्तिशाली गरुड़ देव जी भी महिषासुर का सामना नहीं कर सके। पिताश्री और मामा जी दोनों को ज्ञात है कि कोई देव, मनुष्य, पशु महिषासुर का वध नहीं कर सकता। तो अब एक ही समाधान है, स्त्री की शक्ति अर्थात माँ। किंतु ये कैसे कहूँ, कैसे समझाऊं इन्हें? और कोई उपाय शेष नहीं। मुझे पिताश्री और मामा जी को माँ का स्मरण कराना ही होगा। पिताश्री, मामा जी, अब तो एक ही समाधान है, एक ही ऐसी शक्ति है जो महिषासुर का अंत कर सकती है, और वो है मैं प्रभु। मैं युद्ध करूंगा महिषासुर से। प्रभु आज्ञा दीजिए मुझे, मैं उसका वध करूंगा। जाओ नंदी। और महिष के मध्य द्वंद्व, ये द्वंद्व अब समान है महिषासुर, और अब तुम स्वयं को रक्षित नहीं कर पाओगे। नंदी जी भी आहत हो गए। यदि इसी प्रकार रहा तो इस युद्ध का परिणाम केवल महिषासुर के पक्ष में ही होगा। इसलिए अब माँ का आना अनिवार्य है। माँ, अब आपको आना ही पड़ेगा माँ।